तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी टीएस एंट्री लवर हैं इस देश के अंदर। आर्मी टीएस एंट्री को लेकर अलग ही पैशन है देश के अंदर। हर बच्चा जो जेईई मेन में अपीयर होता है उसका सपना होता है कि अपना वो इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करेगा आर्मी टीएस एंट्री के माध्यम से। दैट मीन वो आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच करके अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा और फाइनली इंडियन आर्मी को एज ए ऑब्वियसली इंजीनियर सर्व करने का मौका पाएगा। और मुझे लगता है इस सपना देखना हर बच्चे का हक है। और टीएस 52 में फिर से एक बार हमने झंडा गाड़ दिया है और बेहतरीन रिजल्ट के साथ मेजर कलसी क्लासेस लीड कर रहा है पूरे भारत के अंदर टीएस एंट्री में। और मुझे बड़ा प्राउड है इस बार कि टॉप रैंकर जेईई मेंस के जो 99, 98, 97, 96 परसेंटाइल के बच्चे रहे, उन्होंने भी अपना पहला प्रेफरेंस इस एंट्री को रखने की कोशिश की। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फिर से प्रिपरेशन में लगे हैं क्योंकि वो अच्छा जेईई एडवांस में नहीं कर पाए, बट जेईई मेन में उन्होंने अच्छा कर रखा है। बट अब वो पुनः नेक्स्ट ईयर जेईई मेन एंड एडवांस के लिए फिर से टारगेट कर रहे हैं। बट इन सब के बीच अगर आपके जेईई मेन स्कोर पे आपको मौका मिल जाए इंडियन आर्मी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का और श्योर शॉट जॉब, यार आप आईआईटी भी ज्वाइन करते हो ना तो जॉब की गारंटी नहीं होती है, बट आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हो इस एंट्री से जहां कोई रिटन एग्जाम ना है, डायरेक्ट एसएसबी आप देते हो तो आपको बिल्कुल आपका लाइफ सेट शॉर्ट होता है क्योंकि आप इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करते हो और अपनी जॉब भी श्योर शॉर्ट रखते हो और इतने प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का आपको हिस्सा बनने का मौका मिलता है। इस कड़ी में बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर टीएस 53 का हमें अपडेट दे दीजिए क्योंकि टीएस 52 आया सर, हमको जानकारी नहीं थी, हम फॉर्म ही नहीं भर पाए। कभी कभी बहुत सारे बच्चे शिकायत भी दर्ज कर देते हैं, सर आपने टीएस एंट्री को बहुत हाईलाइट कर दिया है, पार्टिसिपेशन बहुत हाई हो गया है सर, थोड़ा सा कटाव भी सर बढ़ रहा है। एग्जैक्टली भाई देखो ऐसा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे मेन का एग्जाम हो चाहे एसएसबी हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अच्छा तो करना पड़ेगा। और मेरा धर्म है देश में जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो वाकई में पोटेंशियल यंगस्टर्स हैं, उनको अवेयर करना और इस एंट्री के प्रति उनको जागरूकता में ले आना। तो बिल्कुल आज टीएस 53 को लेकर बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर 10+2 टीएस एंट्री जो है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, अगला बता दीजिए, इसका एसएसबी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। तो चलिए सारे प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। और इसको बताने का उद्देश्य भी यही था और बच्चों का पूछने का भी उद्देश्य यही था, सर इस टेस्ट में होता क्या है। तो मैंने बच्चों को कहा भाई ये पूरा पूरा टेस्ट ही आपकी पर्सनैलिटी का है। तो बच्चों का प्रश्न नहीं होता सर अपडेट मिल जाए तो हम भी आके अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें क्योंकि ये तो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कोई सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं। और अभी से लग के एक बार पर्सनैलिटी पे आप काम कर लेते हैं तो लाजमी सी बात है कि जब आपकी डेट आती है एसएसबी की तब तक आप अपने आप को बेहतर कर पाते हैं एक इंसान तौर पर, एक पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से। और एग्जैक्टली वही आपके रिकमेंडेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो चलिए इस पूरी शेड्यूल और जर्नी को हम बेहतर ढंग से समझते हैं। सबसे पहले आर्मी टेक्निकल एंट्री की नोटिफिकेशन 2 बार आती है, जून महीने में आती है, अक्टूबर में आती है। जून वाली प्रक्रिया तो डन हो चुकी है। डन क्या हो चुकी है, लगातार बच्चे एसएसबी डेट्स को दे ही रहे हैं। अगस्त महीने में भी बच्चे की डेट्स लगी हुई हैं और सभी जा रहे हैं। मेरी तरफ से सबसे पहले टीएस 52 के जितने बच्चे हैं जाओ मेरे सिरों फोड़ दो, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं बेहतरीन, बस ऐसे ही यार मेंटेन रखो। इस बार फिर से इंडिया में हम लोग रॉक करेंगे। आर्मी टीएस 53 की नोटिफिकेशन की बात कर लें तो बिल्कुल अपडेटेड ही है। 10+2 एंट्री जो है आर्मी की 53 कोर्स है, जुलाई 2025 बैच के लिए, क्योंकि ये भी जो चल रहा है जून वाले जो जुलाई 2025 ये जनवरी 2025 बैच के लिए, तो अगला जुलाई 2025 बैच है। साल में 2 बार बैच जाते हैं। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट होती है। अक्टूबर महीने में बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक अपॉर्चुनिटी आती है फॉर्म भरने की। क्वालिफिकेशन वही है मेरे बच्चा, कंफ्यूज मत होइएगा। 10+2 में केवल 60% चाहिए, वो भी एग्रीगेट 60% एग्रीगेट। हाँ बट जेईई मेन में आपकी ठीक ठाक रैंक होनी ज़रूरी है। एज 16.5 से 19.5 साल है, बट इसको मोटा मोटा समझा, टेक्निकली समझना है तो 2 जनवरी 2006 से भैया 1 जनवरी 2009, ध्यान से देख लो, 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 तक का डेट जो है वो इंक्लूसिव है बच्चा। इसके अंदर वैकेंसीज भी बिल्कुल अप टू द मार्क रहती हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, साल में 2 बार मौका मिलता है। एप्लीकेशन जैसे बताया अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। एसएसबी जो डेट्स होंगी वो जनवरी से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट इसकी मई में आ जाती है और जो कोर्स इसका स्टार्ट होता है वो जुलाई 2025, जैसे पहले भी मैंने बता रखा। मतलब अक्टूबर में फॉर्म आ जाए, कितना ही दिन बचा है, सितंबर फिर अक्टूबर में फॉर्म आ जा रहा है और जनवरी में एसएसबी है। तो इधर आके अगर 2-3 महीने आपने लग करके अपने कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी में एमकेसी के साथ काम कर लिया तो बिल्कुल जो हम कहते हैं ना अप टू 90 डेज प्लान हमने दिया ही इसीलिए है कि वो 100% श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन बैच हमारा है, क्योंकि हम आपके असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट तीनों पे काम करते हैं। देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम हमारे साथ हैं, भोपाल बोर्ड से, बेंगलोर बोर्ड से, इलाहाबाद बोर्ड से, बनारस बोर्ड से, वन ऑफ द बेस्ट एसेसर हैं जो आपको गाइड करके बिल्कुल अप टू द मार्क करेंगे। तो फिर देरी नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन अपडेट डाल दिए। अब ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का और आके एक बेहतर गाइडेंस लेने का। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि कैंपस में रहेंगे आप अपनी जेईई की भी पढ़ाई फोकस कर सकते हैं और पहले लिए भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है दोनों करने में कोई आपका नुकसान नहीं है, तो करना ही चाहिए। तो बिल्कुल कॉल करके 9696330033 पर जुड़िए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।